नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। दर्शकों, आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक मार्केट है। और जो लोग अररिया शहर में रहते हैं या नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं या जिनका अररिया आना जाना लगा हुआ है, वो लोग भली भांति इस जगह को पहचानते होंगे। ये जगह है अररिया सदर अस्पताल के ठीक सामने मेन रोड पे जो मार्केट बनाया गया था 2007-8 के करीब में नगर परिषद द्वारा। लगभग 70 से 75 लाख रुपए इस बिल्डिंग में लगा दिया गया नगर परिषद के द्वारा बिना NOC लिए। और उसके बाद ये आज तक इसमें से एक भी रूम किसी चाहे ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारी या बड़े कारोबारी को अलॉट नहीं हुआ। अब ये देख सकते हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, आप उस पूरी रिपोर्ट को देखिए। अररिया नगर परिषद ने लगभग 1 करोड़ की लागत से 72 दुकानों का निर्माण करवाया था, जो आज खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। नगर परिषद द्वारा सदर अस्पताल के सामने दुकानों का निर्माण करवाया गया था। ये दुकानें 2 मंजिला मार्केट के रूप में विकसित की गई थी, लेकिन आज तक इन दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है और ये बेकार ही पड़ी हुई हैं। इन 72 दुकानों के निर्माण में उस समय लगभग 75 लाख रुपए खर्च हुआ था। हैरत की बात यह है कि जिस ज़मीन पर इन दुकान का निर्माण करवाया गया, उसके लिए ना तो NOC यानी गैर आपत्ति प्रमाण पत्र लिया गया, ना तो अन्य दस्तावेज दुरुस्त करवाए गए। तत्कालीन DM के मौखिक आदेश पर ही इतने बड़े भवन का निर्माण इतने रुपये खर्च कर करवा दिया गया। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के सामने इन दुकानों का निर्माण जिस ज़मीन पर करवाया गया है, वह ज़मीन PWD यानी पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट की थी। साल 2007-8 में सदर अस्पताल के सामने इन 72 दुकानों का निर्माण व्यावसायिक उद्देश्य से करवाया गया था। इसका निर्माण अररिया नगर परिषद ने करवाया था। जानकारी के अनुसार जब इन दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी हुई तो इसके खिलाफ तत्कालीन वार्ड पार्षद प्रतिनिधि परवेज़ आलम साल 2010 में हाई कोर्ट चले गए। वहाँ याचिका दर्ज कर उन्होंने आरोप लगाया कि इस मार्केट का निर्माण अवैध ज़मीन पर करवाया गया है। परवेज़ आलम ने याचिका में सवाल उठाया था कि बिना NOC लिए PWD की ज़मीन पर इतना बड़ा निर्माण कैसे करवा दिया गया। उन्होंने इस निर्माण को अवैध करार दिया था। तब तक PWD भी नींद से जाग चुका था। ये विभाग हाईकोर्ट में इस मामले में फर्स्ट पार्टी बनी। महीनों चले केस में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए अररिया जिला पदाधिकारी को इसे तोड़ने का निर्देश दे दिया। इसके बाद नगर परिषद ने मामले को डबल बेंच पर देखने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया और दोबारा इस भवन को तोड़ने का आदेश DM को दे दिया। लेकिन भवन टूटने के पहले ही नगर परिषद सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भवन तोड़े जाने पर रोक लगा दी है और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। नगर परिषद के चेयरमैन रितेश राय ने एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए बताया कि तत्कालीन DM के मौखिक आदेश पर ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जो उस समय DM के OSD भी थे, उन्होंने बिना PWD के NOC लिए साल 2007 में इस मार्केट का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। साल 2008 में इस मार्केट का निर्माण पूरा हुआ। इस निर्माण को लेकर नगर परिषद के ऊपर सवाल उठने लगे थे। चेयरमैन ने बताया कि इतने बड़े निर्माण को करवाने से पहले निश्चित रूप से PWD से NOC लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण आज इतनी बड़ी संपत्ति खंडहर में तब्दील होती जा रही है। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार उस वक्त 70 से 75 लाख रुपए खर्च हुए थे इस मार्केट के निर्माण में, लेकिन आज इसे बचाने के लिए नगर परिषद सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने 2013 में ही मार्केट को तोड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले जाने के वजह से यह मामला अभी लंबित है। उन्होंने बताया कि इस मार्केट का निर्माण अगर स्वीकृति लेकर किया जाता तो निश्चित रूप से हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन ज़रा सी लापरवाही के कारण आज करोड़ों की संपत्ति खंडहर में तब्दील होती जा रही है। फुटकर दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा हमेशा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाती है, जिसमें हमारी दुकानों को तोड़ दिया जाता है। अगर हमारे लिए नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था की गई होती तो हम सड़क किनारे यूं ही दुकान लगाकर नहीं बैठते। कुछ लोगों ने बताया कि हम इस भवन के निर्माण से पहले ही इस जगह पर दुकान लगाते। भवन निर्माण के बाद हमें लगा अब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो हमें भी दुकान मिल सकता है, लेकिन आवंटन में देरी होने की वजह से जो लोग यहाँ पहले से दुकान लगाते थे उन्होंने अपना सामान दुकान के अंदर रखा, लेकिन नगर परिषद ने सभी दुकानों को खाली करवाकर अपना ताला लगा दिया। पूरे शहर में ऐसी कोई जगह हमें नहीं दी जा रही है जहां हम अपना कारोबार कर सकें। कुछ लोग हैं जो जिनकी
छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ, नगर परिषद की कार्रवाई अक्सर की जाती है। वीडियो में अभी देखेंगे कि हमारे पीछे कई गुमटियाँ हैं, गुमटियों को पलटा दिया जाता है। नगर परिषद के लोग आते हैं, कर्मी आते हैं, सफाई कर्मी रहते हैं, उनके साथ में जो कर्मचारी रहते हैं वो लोग दुकानों को पलट देते हैं। अगर ये 72 कमरे, जो ये 72 कमरों का मार्केट बना हुआ है, अगर ये लोगों को आवंटित हो जाता तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार करने का एक जगह मिल जाता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरदौस। आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा दुकान है, चाय की दुकान। चाय की दुकान है, नाश्ता की दुकान है। आपके पीछे ये बड़ी बिल्डिंग है, तो कभी इसके बारे में चर्चा सुने हैं किसी से? नहीं, ये तो बड़ा बड़ा आदमी सब बोला कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, तो कोई लिया नहीं। सबका पैसा भी वापस हो गया और किसी को दिया नहीं। हम लोग भी सबको कहा था कि जो छोटा मोटा कारोबार करने के लिए सबको मिलेगा, लेकिन दिया नहीं। नाम बता दीजिए। अब्दुल कयूम। आप क्या करते हैं? हम चाय का दुकान है, नाश्ता का। अच्छा, तो क्या आप कब से यहाँ दुकान लगाते हैं? हो गया कमरे 15-16 साल तो हो ही गया। 15-16 साल हो गया। तो उस टाइम जब आप दुकान लगाते थे, ये बिल्डिंग बन चुकी थी या नहीं था? उसके बाद काम शुरू हुआ? हाँ। तो फिर अभी जो नगर परिषद के लोग आते हैं, ये अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जी, तो उस टाइम क्या आपकी भी दुकान को उजाड़ दिया जाता है? जी। पहले साल में 1 मरते होता था, अब साल में 36 दफ़ा होता है, 6 दफ़ा 7 दफ़ा, हर सप्ते होता है। हर हफ्ते ही होता है। शेटर भी लिए थे, ताला भी लगाए थे, तो नगर परिषद से सब आदमी आया, वो अपना ताला मार दिया, सामान सब निकलवा दिया। अभी तक दुकान नाले पे लगता है। अभी तक इस रूम में अभी तक बेंच मेरा रखा हुआ है। अच्छा, उस पर ताला मार दिया गया? ताला मारा दिया ये गया। ताला कब मारा गया था? ये करीब 2008 में मारा गया। बोल रहे थे ये जो नाले पे छोटा मोटा दुकान लगता है उससे क्या मतलब है? अगर हटानी है तो टेम्पू लगता है रोड पे, जाम लग जाता है, जो ठेले वाले उसको हटाओ। इस नाले पे क्या होगा? 4 चक्के चलेंगे क्या, जो सरकार को इतना दिक्कत हो रहा? अगर 2 रुपया कोई कमा के खड़ा खाने दो, जाता है सब मर्जी, किसी का रिक्शा उठा के लेके चला गया, किसी का कुछ उठा के ले गया, गरीब आदमी है ना। फिर वहाँ थाना पे छुड़ाने जाएगा तो बोलता है 5,000 रुपया दो। अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद खान। अगर आपने अब तक द संवाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, प्ले स्टोर से द संवाद ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।